नमस्कार मेरे साथियों, ठीक ठाक है ना? हाँ, ठीक तो है ना जी। चलिए अब अपने कार्य की ओर बढ़िए, आगे देखिए। तो आज हम आपको क्लास करा दे, ढंग से करा दे, क्या है? तो घर में प्रैक्टिस करते हैं ना, घर में प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। सफलता उसी को हाथ नहीं लगता है जो दिल से तैयारी के लिए समर्पित नहीं होता है। जो दिल से समर्पित नहीं होता है उसी को असफलता हाथ लगता है। तो सफल होने के लिए तन और मन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट होना चाहिए। समझ रहा है? चलिए आगे हम ले चलते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम दे दे, इसके बारे में बता दे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है से आपको खोपड़ी को उड़ा देगा। इसीलिए हर मैथमेटिक्स के बहुत से ब्रांच होता है, हर ब्रांच के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसको भी थोड़ा जान लीजिए। पढ़े हैं, बहुत पढ़ करके आए हैं, लेकिन देखिए थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इसको हिंदी में कहा जाता है द्विघात। क्या? द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघात समीकरण कहा जाता है। समझ गए ना? द्विघात से स्पष्ट हो जाता है कि दो घात वाला समीकरण, यही ना समीकरण। वह समीकरण जिसका महत्तम घात 2 और केवल 2 हो ना जी। वह समीकरण जिसका महत्तम घात 2 और केवल 2 हो। समझ गए ना? तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? Which equation have a maximum power equal to 2 only for 2। तो ऐसे समीकरण को, ऐसे इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है बाबू? जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इस पर। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a को कोसिफिशिएंट ऑफ x² कहा जाता है। a को कोसिफिशिएंट ऑफ x², b को कोसिफिशिएंट ऑफ x, c इज ए कांस्टेंट टर्म। a जो है x² का गुणांक है, b जो है x का गुणांक है, और c है अचर राशि। समझ रहे हैं बात को? है? समझ गए बात को? तो इस तरह से हम इसको परिभाषित करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। क्या है? वह समीकरण जिसका महत्तम घात 2 और केवल 2 हो, उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण जैसे मिटा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो हम लगे रगड़ने, अब धुरियान धरा देंगे चैप्टर को। क्या मजा आता है ना पढ़ने में कि नहीं आता है? नहीं आता है तो कहिएगा। है? समझ रहे हैं ना? अब देखिए द्विघात समीकरण
एक में द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, समझ गए ना। के मूल समझ गए ना क्या होता है। के मूल होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। इसमें दो मान, क्या मान, दो मान ना, दो मूल हुआ। दो मूल कौन कौन हुआ द्विघात समीकरण का, एक को हम अल्फा मानेंगे और दूसरा को बीटा। अल्फा डिनोटेड टू क्या, पॉजिटिव, बीटा डिनोटेड टू निगेटिव, समझ गए ना। तो अल्फा जो है सो पॉजिटिव होगा और बीटा होगा निगेटिव। ध्यान दीजिए थोड़ा हम क्या बोल रहे हैं, इसको मीनिंग समझिए। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। बस दो ही मान होता है, दो ही मूल होता है, समझ गए ना, अल्फा और बीटा। अल्फा का मान क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। दिमाग में रख लीजिए, किताब में इतना नहीं तोड़ पाएगा, समझ रहे ना बात को। हम बता रहे हैं आपको खोल करके एकदम ओपनली कर देते हैं, कहीं हेजिटेशन नहीं रहेगा आपको जीवन में। तो इस तरह से हम जानेंगे, ठीक है। अब b² माइनस 4ac क्या है बुआ, थोड़ा समझने की बात है। अब चलिए आगे देखिए, इसको समझ गए कि नहीं समझे, नहीं समझे तो बोलिए, कोई दिक्कत, यू हैव नो प्रॉब्लम क्या। तो देखिए, तो इस वीडियो को पूरे देखिएगा, पूरे एकदम गहराई से समझिए और बार बार इसको देखिए। घर पर हम भेज रहे हैं सारा को चैनल के माध्यम से, आपको इसको देख लीजिएगा, हो रगड़ रगड़ के पढ़ लीजिएगा। अब देखिए क्या है, b² माइनस 4ac, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, समझ गए ना। डिस्क्रिमिनेंट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं विभिक्त कर। क्या बोलते हैं, विभिक्त कर ना। डिस्क्रिमिनांट को क्या बोलते हैं, विभिक्त कर या विवेचक, क्या बोलते हैं, विभिक्त कर या विवेचक। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। इससे डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac, अर्थात b² माइनस 4ac बराबर डी। क्या, b² माइनस 4ac बराबर डी। इसको क्या बोलते हैं, विभिक्त कर। क्या बोलते हैं, विभिक्त कर या विवेचक। क्या बोलेंगे, विवेचक, समझ गए ना। तो विवेचक, समझ गए बात को। इसको b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट या विभितकर या विवेचक बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसको समझना है, इसके प्रकृति को समझना है, नेचर को समझना है। क्या होगा विवेचक, विवेचक के बारे में डिटेल आगे करने जा रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको। अब देखिए क्या है कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है कि ध्यान दीजिए, कंडीशन एक को समझिए। b² या विवेचक कहिए, विवेचक या b² माइनस 4ac या इसी को डी कहते हैं। क्या कोई दिक्कत तो नहीं है दिक्कत, इतना किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। इसको थोड़ा दिमाग में रख लीजिए।
तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तब क्या हो जाएगा मूल, तब क्या हो जाएगा बुआ, मूल वास्तविक होगा, मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक, वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा, समझ गए ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, दूसरा नंबर में देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, इतना डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट का मान, विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तब मूल जो होगा, मूल क्या हो जाएगा, तब मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या होगा बुआ, वास्तविक और समान होंगे, क्या होगा, वास्तविक रियल, और क्या हो जाएगा, और समान होगा, क्या होगा, समान होगा, समझ गए ना। इसको दिमाग में रख लीजिए, समझ गए ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान होगा, रियल और इक्वल होगा, क्या होगा, रियल और इक्वल होंगे, समझ गए ना। अब तीसरा कंडीशन क्या है इसका, तीसरा कंडीशन क्या है, समझिए, इसको समझिए, खूब रगड़ के समझ जाइए। अब तीसरा क्या है, जैसे आपको दे दिया जाएगा बी स्क्वायर, तीसरा नंबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन, क्या, लेस देन 0, माने 0 से इसका मान छोटा होगा ना जी, 0 से इसका मान क्या हो जाएगा, छोटा होगा, तब हो जाएगा, तब मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाएगा बुआ, मूल जो होगा वह होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, समझ गए ना, वास्तविक मूल नहीं होंगे, ये दिमाग में रख लीजिए। अब क्या है, मूलों का योग, क्या है, मूलों का योग, क्या है, मूल कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना धरिएगा, अल्फा का मान धरिएगा क्या, ओहे जो बताए है, अल्फा का मान मिटा देता है क्या, अल्फा का मान क्या धरिएगा बुआ, अल्फा का मान क्या धरिएगा, अल्फा प्लस बीटा तक कह दिया है, अल्फा का मान धरिएगा -b है, अब प्लस √b² -4ac/2a, अब बीटा का मान क्या धरिएगा, प्लस -b -√b² -4ac, इसके जगह पर d भी रख सकते हैं /2a। 2a के लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम 2a, तो कितना हो जाएगा -b प्लस √b² -4ac प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -b क्या, -b हो जाएगा क्या, -√b² -4ac/2a, तो 2 है, समझ गए ना। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया, -2b -2a, 2 से 2 खत्म, तो कितना हो जाएगा -b/a, आ गया ना।
आपका मान सही है। अल्फा बीटा मतलब -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a गुने -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना और नीचे से नीचे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर चला जाएगा, है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई दुगुना 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, ये हट जाएगा रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4ac बाई 2a ए ना, है तो गुना गुना दुगुना 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो ए से ये खत्म हो गया क्या, है इससे ये खत्म हो गया, है बी स्क्वायर माइनस 4ac खत्म, तो ये खत्म हो गया तो क्या बच गया बी स्क्वायर हो गया जी। तो ये 4a स्क्वायर इससे ही खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया तो क्या बच गया -2b स्क्वायर है ना। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, मिटाने दीजिए तो हम बताते हैं, मिटाने दीजिए पहले। अब क्या है अल्फा बीटा, यही ना है जी, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा यही ना, तो -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a गुने कितना हो जाएगा बुआ -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना a प्लस बी ए माइनस बी, तो -b के होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर है ना बुआ बाई 4a स्क्वायर है ना, है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ये कितना हो जाएगा -b स्क्वायर प्लस 4ac बाई कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर है ना, ये बी स्क्वायर माइनस प्लस खत्म तो कितना बच गया 4ac बाई 4a स्क्वायर, तो ये 4a बच गया और ऊपर c बच गया तो c बाई a आने गया आपका मान क्लियर आ गया। तो अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा c बाई a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बाई a। बस इसको दिमाग में रख लीजिए, कंफर्म हो जाइए, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखिए अब कुछ क्या है और बता देते हैं कुछ डिटेल, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगा क्या। अब देखिए क्या है, अब क्या है कि जैसे आपको कह देगा वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, वह द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वह द्विघात समीकरण निकाले, क्या करे निकाले, जिसका मूल कथी हो अल्फा बीटा हो। तो क्या कीजिएगा मूल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस दे दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ एक्स बैठा दीजिएगा, क्या कीजिएगा एक्स बैठा दीजिएगा अब प्लस दे दीजिएगा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। बस ये दिमाग में रख लीजिए, आपका सारा समस्या निदान हो गया।
इतना दिमाग में रख लीजिए, ब्रेन में एकदम छुआ लीजिए। चलिए उसको उतार लीजिए। कल आपको इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को समझाएंगे। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, हरिओम, जय श्री राम। चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए आप सब मिल करके, समझ गए ना, ताकि भागे। इससे हम मुक्ति पाना चाहते हैं। आप सबसे यही अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। आपसे यही अनुरोध है कि शेयर कीजिए, समझ गए ना। चलिए उतार लीजिए और पढ़िए, वीडियो को लगातार पढ़ते रहिए, जो भी भेजे उसको पढ़िए।